मंसूर, आपने अपने एक वीलॉग में कहा आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करते हुए कि फिर दोबारा वही सोच, वही लिस्टें और कुछ आपने तादाद भी बताई। ये ऐसा आपका क्या ख्याल है कि ये इस सारी इन चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है? देखिए मेरे ख्याल में समी साहब, ये बेसिकली तो वही ज़हनियत है, वही ताकतें हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह टारगेट करती थी, और आज शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह टारगेट किया जाता है। आपके अपने मतलब इस ग्रुप के एक सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद असलम, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो तफसीलात निकाली थी असासाजात के हवाले से FBR से, सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लेना, मतलब ये एक सहाफ़ी के साथ किस हद तक बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि सिर्फ अपना काम करने की बुनियाद के ऊपर जो है उसको इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसके अलावा और भी हमारे कई ऐसे एंकर पर्सन हैं। साबिर शाकिर आज पाकिस्तान में नहीं है, अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ, आपको जो है वो अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। तो मतलब दौर बदल गए, हुकूमतें बदल गई, लेकिन साथियों के साथ जो कुछ पहले दौर में होता था आज भी उसी दौर में हो रहा है। तो ये ज़हनियत जो है मेरा ख्याल में इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। आपकी कभी किसी नून लीग के बड़े आदमी से, वज़ीर आज़म से, मरियम औरंगज़ेब साहबा से कभी बात हुई? कभी आपने उनसे सवाल किया कि ये सब कुछ क्यों नहीं आप रोक सकते, और ये जब आप अपोजिशन में हैं तो कुछ और सोच है, हुकूमत में आने के बाद कुछ और सोच है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल उनका वही जवाब होता है जो इमरान खान साहब का अब जवाब होता है। जब इमरान खान साहब से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। वो इन मौजूदा सियासतदानों से भी जब आप पूछें कि भाई आपके दौर में हो रहा है, हुकूमत आपकी है, तो तब ये लोग भी यही कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें नहीं पता ये किस तरह हो रहा है, ये कौन हो रहा है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि भाई अगर आप इतने लाचार हैं, अगर आप इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हैं, तो बराए मेहरबानी ये कुर्सी छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब की जो है वो अपना दौर खत्म होने के बाद यही कहते हैं कि जी कुर्सी तो मेरे पास थी लेकिन इख्तियार मेरे पास नहीं था। ये हुक्मरान भी अगर यही बातें करेंगे कि जनाब कुर्सी तो हमारे पास है लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है, तो ऐसी बेइख्तियार हुकूमत का ये अवाम क्या करे जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, जहां पे सहाफियों को इस तरह उठाया जा रहा है, सहाफियों को जो है वो ऑफेयर किया जा रहा है, चैनलों से निकाला जा रहा है। तो वो हालात तो फिर बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन यही होगा कि आप देख लीजिएगा कि जैसे ये हुकूमत खत्म होगी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे तो वो इंटरव्यू देते नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने दे भी दिया तो वो भी यही जवाब देंगे जो इमरान खान साहब ने दिया कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इस सारी चीज के पीछे था ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इमरान खान साहब उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि मेरी उनसे इस हवाले से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे कोलेशन की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की इक़्तिदार में आने की, और अब वो कहते हैं कि किसी कीमत पर भी मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगा अगर मेरे पास मेजॉरिटी नहीं होगी, अब मैं ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं हूँगा। तो इस वक्त जो शहबाज साहब के पास जो हुकूमत है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, अरशद शरीफ की जो शहादत थी उसके हवाले से हम देखते हैं कि बहुत ही एक एपैथी है और एक लाताल्लुकी है। कम से कम बहुत कुछ हो सकता था। जिनके पास अरशद ठहरा हुआ था पाकिस्तान में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अटैच किया जा सकता था, इंटरपोल को कहा जा सकता था, उनको बंदों को पकड़ के लाके उनसे सवाल जवाब हो सकते थे। FIR भी दर्ज नहीं हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हो गई। तो वो जो लोग जिनके ऊपर फैमिली शक का इजहार करती है, भला उनका कोई भी स्टेटस हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ये तो डिज़र्व करता है ना, जो जिनके जो वर्सा हैं, कि अगर वो किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में तो आए। लेकिन ये हुकूमत तो इस हवाले से कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में समी साहब, आपने तो मेरे ख्याल में फिर भी बहुत कम डिमांड की है। जो कुछ भी आपने डिमांड किया है, ये तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। अब तक जो है हमारे भाई था, वो मतलब हमारे बरादरी से ताल्लुक रखता था। आपको ये हम सोच भी किस तरह सकते हैं कि इस मामले को जो है वो हश-वश कर दिया जाए और इसके ऊपर डिस्कशन ना की जाए और इस शख्स को इंसाफ ना मिले, ये किस तरह मुमकिन है। तो मेरा ख्याल में जिस तरह इमरान खान साहब को रेट किया जाता था, उनको एक एजेंसी ने जो है प्रेडेटर ऑफ द मीडिया के तौर पे रेट किया था, शहबाज शरीफ साहब को भी कल के अगर इस तरह की कोई रेटिंग्स आती हैं और अगर इनको रेट ना किया गया तो मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफी होगी। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, मुझे ये नहीं सुनना कि जी हमारे हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में ताकत नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या होगा। मैं इसको नहीं मानता। मैं अगर इस पार्लिमानी निजाम पे यकीन रखता हूँ, इस जमहूरियत पे बिलीव रखता हूँ, तो मेरा हाकिम सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वजीर आजम है।
मैं सवाल करूंगा तो मुल्क के वजीर आजम से करूंगा। अगर मैंने पहले इमरान खान साहब से किया था तो अब मैं शहबाज शरीफ साहब से ही करूंगा कि हमारा जो भाई था अरशद शरीफ, आखिर उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, उसके खानदान को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। जिस तरह वो FIR कटाना चाहते हैं उस तरह FIR क्यों नहीं कट रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल में हमें भी बतौर सहाफी बरादरी इससे भी ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और उसके लिए इंसाफ डिमांड करने 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।